नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ना संख्या पद्धति जिसको आप इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या है, 14 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। डेफिनेटली यदि आप ये 14 टाइप के प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके। और यहाँ पे देखिए क्या है कि जितने भी टाइप है सभी टाइप को मैं बताऊंगा, और इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप जहां भी कोचिंग जा रहे होंगे बिल्कुल भूल जाएंगे कि हाँ, कोचिंग से बेटर तो घर बैठे ही सीखने को चीजें मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बहुत जगह कोचिंग किए होंगे, आप देखते होंगे कि 5 से 6 महीने में वो लोग कोर्स कंप्लीट करने का दावा करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। 6 महीने में कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब उसमें देखिए, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं वो लोग, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, ओके, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो 6 महीने में कवर करना आसान नहीं है। कहना आसान है लेकिन खत्म करना आसान नहीं है। हाँ, ये है, प्रेशर से खत्म कर दिया जाए तो वो बात अलग है, लेकिन स्टूडेंट के समझ में नहीं कुछ आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो लोग क्या है, टॉपिक वाइज कभी बताते नहीं है। आज कुछ और बता दिए, कल किसी चैप्टर से और कुछ बता दिए। तो इस तरीके आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, कंपटीशन, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप मेरा लेक्चर देखिए, कोई भी लेक्चर हो, आपको शुरू से लास्ट तक क्या है कि वो टॉपिक कवर कराया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आप फीस देते होंगे, किसी भी कोचिंग में जाते होंगे तो 5,000 से लेकर 10,000 देते होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी फीस ओनली 10 रुपीज है। आप 10 रुपये पेड कीजिए और हमारे सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या है, 14 टॉपिक हैं, लेकिन आपको 14 टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओनली यहाँ पे 13 टॉपिक मिलेगा। एक टॉपिक हमारा पेड है और उसकी फीस 10 रुपये है। अब उसमें क्या है, यदि आप 10 रुपये पे करते हैं तो उसमें आपको क्या है, एक टॉपिक मिलेगा जो यहाँ पे मतलब प्रोवाइड नहीं होगा, केवल 13 टॉपिक ही प्रोवाइड होगा, और 5 क्वेश्चन आप अपने डाउट्स के पूछ सकते हैं 10 रुपए में। ये मेरा गूगल पे नंबर है, आप इस पे गूगल पे कर सकते हैं, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसे ही वो पेमेंट हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और जो वीडियो मतलब पेड है नंबर सिस्टम का, उसको मैं शेयर कर दूंगा। और यदि कोई डाउट्स के क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे, और देखिए नंबर सिस्टम में 14 टॉपिक होता है। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न। ये टाइप हमारा 1 है। ओके। अब देखिए, टाइप 1 में क्या है, दो भाग में ये बढ़ जाता है। एक तो आपको इसमें सीखने को मिलेगा क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात करना, और दूसरा जोड़ी हुई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। ये जब ये आप दो टॉपिक कवर करेंगे तब आपका टाइप 1 क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, इसको सीखते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ओके। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर का मतलब क्या होता है, सबका अंतर सेम होना चाहिए। तो सर्वांतर कैसे निकलता है, 2 में से 1 घटाएंगे, ये होगा 1। फिर अगली संख्या में से अगली को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये होगा 1। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब सबका अंतर आप देख रहे हैं सेम है। जब सबका अंतर सेम होता है, देखिए जब सर्वांतर सेम होता है ना, तो आप क्या करते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है, योग इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2 इंटू एन। इसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, प्रथम पद किसे कहते हैं, तो देखिए इसको आप प्रथम पद बोलेंगे और इसको अंतिम पद बोलेंगे। ठीक है। तो प्रथम पद हमारा क्या है, 1 है। अंतिम पद कितना है, 60 है। और उसके बाद एक चीज और पता होना चाहिए, यन। यन यन क्या चीज होता है, सभी संख्याओं की संख्या। ठीक है। तो आप फार्मूला यही लगाएंगे, सर्वांतर सेम है ना, तो आप फार्मूला ये लगा देंगे, योग इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2 इंटू यन। ओके। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, प्रथम पद हमारा कितना है, 1। अंतिम पद कितना है, 60। और ये 2 हमेशा लगा देंगे आप, इनटू यन। यन यहाँ पे क्या चीज है, सभी संख्याओं की संख्या।
मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितनी संख्या है, तो 60 संख्या है। तो n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 60। इस समझाने के लिए यहाँ पे मैं ये सब लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार ये सब लिखूंगा नहीं, लेकिन चूंकि बिगिनिंग पीरियड है तो चीजें आप समझ लीजिए डीपली। फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल 2-2 4-4 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सभी संख्याओं की संख्या भी पता चल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 60 और 1 कितना होगा 61, और 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 30। तो इस तरीके हो जाएगा 3 इकाई 3 और 3 छका 18। तो ये हो गया 1830। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आप सीख गए, तो उसी पे ये टेस्ट है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके देखिए अभी 2-3 टेस्ट दूंगा, जैसे सॉल्व कराते जाऊंगा और टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा हाँ हम अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है। इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। वहां पे 1 से लेके 75 तक का दिया था और यहाँ पे देखिए 21 से लेके 75 तक दिया है, कह रहा है इनका योग बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सर्वांतर निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जब सर्वांतर सेम है, सर्वांतर का मतलब क्या, सबका अंतर सेम है। जब दूसरी में से पहली को घटाएंगे तो देखिए 22 में से 21 को घटाएंगे 1 होगा, फिर तीसरी में से दूसरी संख्या को घटाएंगे 23 में से 22 घटाएंगे 1 होगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी अंतर निकाल सकते हैं। देखिए 22 में से 1 घटाएंगे 1, 23 में से 22 घटाएंगे 1, 24 में से 23 घटाएंगे 1। सबका सर्वांतर सेम है। तो जब सेम होता है तो आप लोग फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, उसके बाद n होता है। तो देखिए कह रहा है कि आप ये बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं एक एक के अंतर पे, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए भी बता रहा हूँ कैसे क्या किया जाता है, या तो यहाँ पे आप साइड में रफ कर लीजिए। देखिए n का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला लिखेंगे संख्या, उसके बाद पहला पद लिखेंगे। तो लास्ट वाले में से जो पहला पद है उसको आप हटा देंगे और नीचे आप क्या करेंगे, जितना सर्वांतर है, सबका अंतर कितना था 1, तो 1 यहाँ के रख देंगे। यहाँ पे सर्वांतर का वैल्यू रखा जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, गुणा मत कीजिएगा ये तो गलत हो जाएगा, 1 आप करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 75 में से 21 को आप घटाएंगे कितना होगा 54, और प्लस 1। तो आप 54 में 1 का भाग करेंगे तो 54 ही होगा, प्लस 1, ये हो गया 55। ओके, तो n का वैल्यू हमारा ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 55। तो देखिए 48 गुना कितना होता है 96, तो 48 इंटू 55। अब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2640। ओके, इतना बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स आपको समझाऊंगा, आज तक वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा इतना इजी वे में समझाते हुए। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करिए, आप लाइक करना तो भूल जाते हैं वीडियो को देखते देखते। और यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए और इजी वे में इसको बताते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबका अंतर निकालना। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2, फिर अगली में से घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, फिर इसमें से अगली में से इसको घटाइए, 8 में से 6 घटाएंगे 2। सबका सर्वांतर सेम है तो आप रूल लगा दीजिए योग वाला। देखिए योग इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे n। ओके, तो अब देखिए 60 और 2 कितना होगा 62 बाई 2, n का आप वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है।
मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी सम संख्याएं हैं, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो आप n का वैल्यू आप जानते ही हैं कैसे निकाला जाता है, अंतिम संख्या लिखते हैं और उसके ये जो पहली संख्या है उसको घटा देते हैं अंतिम संख्या में से, और नीचे हम क्या लिखते हैं, सर्वांतर लिखते हैं। सबका अंतर कितना आया था, 2 का, तो यहाँ पे सर्वांतर लिखा जाता है और एक इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 60 में आप 2 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 58/2 प्लस 1, तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18 प्लस 1, तो 29 और 1 कितना हो गया, 30। मतलब कि दो दो के अंतर पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 62 इंटू 15, अब 62 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 में, तो कितना होगा, 930। ओके, तो ये वाला हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 10 रुपए में ऐसा लेक्चर आपको कब मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसको इजी बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है कि जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, कभी मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, उसको कैसे समझाना है, ठीक है। तो आपको यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके आप कोचिंग में जाते हैं, इतने पैसे बर्बाद करते हैं, चीजें आपको नहीं सीखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली आप मुझे 10 रुपए डोनेट कीजिए, आपको पूरी मैथमेटिक्स मैं सिखा दूंगा। ओके, आपको यदि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि नंबर सिस्टम का एक टॉपिक चाहिए और 5 डाउट क्वेश्चन भी आप क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको दोनों चीज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्या है, यदि आपको लेक्चर समझ में आता है तो आप यहाँ पे 10 रुपए ओनली डोनेट कर सकते हो, कि यदि मैं सर को 10 रुपए डोनेट करूंगा तो और भी बेटर वे में चीजें सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉपी पे बताना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, अगर पैसे रहेंगे तो मैं डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स पैसे चाहिए होते हैं, डिजिटल बोर्ड काफी महंगा आता है, तो इसलिए आप लोग 10 रुपए हमें डोनेट कर सकते हैं ताकि आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने को मिले, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप सर्वांतर निकाला कीजिए, 30 में से 28 घटाएंगे 2, 32 में से 30 घटाएंगे 2, 34 में से 32 घटाएंगे 2, मतलब सब क्या है, सम संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि आप ये बताएं 28 से लेकर के 80 तक कितनी सम संख्याएं हैं, ठीक है, दो दो के अंतर पे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे निकालना क्या, योग निकालना है। तो योग इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 इंटू n। ओके, तो 80 और 28 कितना होगा, ये होगा 108/2 इंटू, तो देखिए यन का वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, अंतिम पद में से पहले को घटा दिया जाता है और नीचे हम लोग लिखते हैं सर्वांतर, मतलब सबका अंतर कितना आया था, 2 2 का आया था, 2 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, उसके बाद एक इसमें जोड़ देते हैं। तो 80 में से आप 28 घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका, देखिए जब आप इसमें इसका भाग करेंगे तो होगा कितना, 26 प्लस 1, ये हो गया 27। तो यन का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, 27। अब 108 में 2 का भाग कर दीजिए, 2 पचे 10 और 2 चौका 8 इंटू 27। अब देखिए 54 में आप 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1458, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही है। ओके, आप देख रहे हैं कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, कहीं नहीं दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग लाइक भी करते रहिए, आप लोग लाइक तो कर ही नहीं रहे हो, इतना बेहतर वे में चीजें आपको सीखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी देखिए योग निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग योग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग सर्वांतर चेक करते हैं कितने का है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, मतलब हम देख रहे हैं कि सबका सर्वांतर सेम है। जब सेम है तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका योग कितना होगा। तो योग देखिए कैसे निकालते हैं, अब देखिए
हम लोग योग निकाल लेते हैं। प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2 इंटू n। ओके, तो 69 और एक 70, और 70 का आधा कितना होगा 35। या तो ऐसे देख लीजिए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। n का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं ना। n का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अंतिम संख्या लिखते हैं और अंतिम संख्या में से पहले को घटा देते हैं, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, सर्वांतर कितने का आया है, मतलब सर्वांतर मतलब क्या होता है, सबका अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए और 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 69 में से 1 घटाइए, कितना होगा 68/2 प्लस 1। तो 68 में 2 का भाग करेंगे तो होगा 34 प्लस 1, ये हो गया 35। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 35 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 1, 3, 5, 7 इसी तरीके कह रहा था, 1 से लेकर 69 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो n यही डिनोट करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सभी संख्याएं हैं विषम। ठीक है, तो n का वैल्यू आप निकाल दिए हैं। अब देखिए 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 35 होगा इंटू 35, ये कितना हो गया 35, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 1225। ओके, तो ये हो गया 1225 आपका आंसर। आप देखिए फ्रेंड्स, ये आप चाहें तो आप बिल्कुल मन में ही इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सर्वांतर निकाल लीजिए। 25 में से 23 को घटाएंगे 2, 27 में से 25 को घटाएंगे 2, मतलब सबका सर्वांतर सेम है। ठीक है, जब सेम है तो योग निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं योग, योग हम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बाई 2 इंटू n। ध्यान दीजिएगा ये सब विषम संख्याएं हैं, तो ये कह रहा है कि आप ये बताइए 23 से लेकर 71 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो वही n का वैल्यू यदि हमको पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी विषम संख्या है। ठीक है ना, तो n का वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, 71 अंतिम पद में से पहले को घटा दिया जाता है और नीचे सर्वांतर लिख दिया जाता है, मतलब सबका अंतर कितना आया था 2 2 का, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 71 में से आप 23 को घटाएंगे तो कितना होगा 48/2 प्लस 1। 48 में आप 2 का डिवाइड करेंगे 24 होगा प्लस 1, ये हो गया 25। इस तरीके n का वैल्यू हमारा कितना लेगा 25, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। 71 और 23 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 94 होगा ना। कैलकुलेशन भी हमारा वीक हो रहा है, हो जाता है 94/2 इंटू n का वैल्यू कितना है 25। तो 94 में आप 2 का डिवाइड कीजिए 47 होगा इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 1175। ओके, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, देखिए इतना ही आएगा। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है। ओके, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से चीजें आपको सीखने को मिल रहा है, दिल आज आपका खुश हो जाएगा। और मेरा दिल तभी खुश होगा जब आप इस वीडियो को कम से कम 25 लाख हमको लाइक चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, ताकि पता चले कि यहाँ कोई ऐसा टीचर है जो ओनली 10 रुपए में पढ़ाता है। ठीक है ना, तो आपको लाइक की कमी नहीं करना है, आप लाइक मारते जाइए इस पे। 25 लाख हमको लाइक यहाँ पे चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। ठीक है ना, तो देखिए 3 का प्रथम 10 गुणज मतलब, देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज ना, तो ऐसे होता है, 1 गुणज हो गया, 2 गुणज हो गया, 3 गुणज हो गया। इसी तरीके कह रहा है कि आप 3 का 10 गुणज का योग आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और डाट डाट 30। ठीक है, इसी का हमको योग निकालना है। सबसे पहले सर्वांतर निकालिए कितना है, 6 में से 3 घटाएंगे 3, फिर 9 में से 6 घटाएंगे ये होगा 3। ठीक है,
तो अब हमको निकालना क्या है, योग निकालना है ना। तो योग इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 इंटू n। अब हमको पता करना है कि 3-3 के अंतर पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। तो n का वैल्यू यदि हमको पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3-3 के अंतर पे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो n का वैल्यू आप निकालना जानते ही हैं, अंतिम पद लिखिए, पहले को आप घटा दीजिए और यहाँ पे सर्वांतर का वैल्यू होता है, मतलब सबका अंतर कितना आया था, 3 का आया था, तो 3 आप यहाँ पे लिख दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 30 में से आप 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 27/3 प्लस 1, 3 9 27 प्लस 1, ये हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, 3-3 के अंदर पे 10 संख्याएं हैं, तो वही n का वैल्यू निकल गया। तो इसको आप रख दीजिए, ओके, अभी हो जाएगा इजीली वे में। 10 है ना, तो 33 इंटू 2 बचे 10, इसको 5 दिया 15 को 5, 5 दिया 15 116, 165 हो रहा है। तो कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर सही है। फ्रेंड्स, जहाँ कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए, उसको मैं तुरंत आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या दिक्कत आपको हो रही है, ठीक है। और मेरा फीस आप लोग 10 रुपये जरूर पेड कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप 5,000 से लेकर 10,000 फीस पे करते हो, लेकिन यहाँ पे हमारी फीस ओनली 10 रुपीज़ है, आप इसको पे करिए। इससे क्या होगा ना कि डिजिटल बोर्ड पे जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो हमारी वीडियोस और भी बच्चों तक जाएगी। और जो होता क्या है कि जो, मान लीजिए आप तो लड़के हैं, आप कहीं पे भी कोचिंग जाके कर सकते हैं, लेकिन आप दूर दूर गांव में आप देखेंगे वहां पे बच्चियों को अलाउ नहीं होता है, जो गर्ल्स होती हैं, तो वो घर पे बैठ के पढ़ सकती हैं हमारे वीडियोस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स का मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हमारा फीस ओनली 10 रुपीज़ है, उसको आप पे करेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा जो पेड है, और 5 डाउट के क्वेश्चन। बाकी आपको ये दोनों नहीं चाहिए तो आप 10 रुपये यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, ताकि और भी बच्चे हमारी वीडियोस को ओनली 10 रुपीज़ में पढ़ सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग बताइए क्या। तो जैसे पहले था सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो देखिए 18 गुणज कह रहा है ना, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, 6 3 जा 3 और 6 18 जा आप यहाँ पे लिखेंगे, तब ये क्या होगा, आपका 18 गुणज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 जा, तो ये होगा 108। ओके, अब आप देख रहे हैं ये मतलब कि सीरीज एक बन गया है, तो आप योग निकाल सकते हैं। सबसे पहले चेक कर लीजिएगा ना कि सर्वांतर कितने का है सबका। तो दूसरी संख्या में से पहली को घटाते हैं तो ये कितना होगा, 6। 18 में से 12 को घटाएंगे तो ये होगा 6। तो इस तरीके आप देख रहे हैं सबका जो सर्वांतर है 6 है, ठीक है। तो योग आप कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2 इंटू n। ये n की वैल्यू निकालना पड़ेगा कि 6 के अंतर पे 6 से लेकर के 108 तक कितनी संख्याएं हैं। तो आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा देंगे और नीचे क्या होता है, सर्वांतर होता है, सबका अंतर कितना है, 6 का है, तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिएगा प्लस 1। तो 108 में से आप 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 102 बाई 2 बाई 6 प्लस 1। तो 17 छका 102 होता है ना, तो 17 प्लस 1 ये हो गया 18। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 के अंतर पे कितनी संख्या है, 18 संख्या है। तो वही संख्या यहाँ पे पूछ रहा था, तो हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। 108 और 6 114, और 114 का आधा कितना होता है, 57, ठीक है, इंटू n की वैल्यू कितनी निकली है, 18। 57 में आप 18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा 1026, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये वीडियो बना दीजिए कि शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 से 4 सेकंड में, तो वीडियो मैं क्रिएट करके आपको दे दूंगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इजी बनाने के लिए इस पे काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि हमको 25 लाख का टारगेट, हमको 25 लाख यहाँ पे लाइक चाहिए, अधिक से अधिक बच्चे तक पहुँचना है, ठीक है ना। और ओनली 10 रुपीज में उनको घर बैठे ही कोचिंग प्रोवाइड करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी योग निकालना है। सबसे पहले सर्वांतर आप निकाल लीजिए, दूसरी संख्या में से पहली को घटाते हैं तो अंतर कितना होगा 6। 48 में से 48 को घटाएंगे होगा 6 और अंतर सेम है, तो योग निकालना है। तो आप जानते ही हैं ट्रिक कैसे निकालना रहता है। अंतिम संख्या लिखते हैं प्लस प्रथम संख्या लिखते हैं, नीचे हम 2 लगा देते हैं, इंटू n होता है। और ये n क्या होता है, हमको वो संख्या पता करनी होती है कि कितने का अंतर आया है और उतने के अंतर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। तो ये पूछ रहा है कि 6-6 के अंतर पे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। n का वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। लास्ट संख्या पहली संख्या को घटा दीजिए, नीचे हम सर्वांतर लिखते हैं, सबका अंतर कितना है 6 है, यहाँ पे +1 कर देते हैं। तो 96 में से हम 36 को घटाएंगे तो ये कितना होगा 60 होगा, बाई 6 +1, तो 6 दहा में 60 और ये हो गया 11। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 11 सम संख्याएं हैं 6 के अंतर पे, ठीक है ना। तो 96 और 36 कितना होगा 132/2 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 11 है। तो 132 में आप 2 का डिवाइड करिए, ये होगा 66 इंटू 11, तो ये कितना हो गया 726। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत होता है आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को आप शेयर कीजिए, जो भी डाउट्स है मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। आप घर बैठे मैं कोचिंग आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो एक लाइक इस बात पे कर दीजिए, क्योंकि मेरा मेरा गला बैठ रहा है फ्रेंड्स, इसमें बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर वीडियो को शूट करूँगा, क्योंकि गला मेरा काफ़ी ज़्यादा बैठ गया है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ये टाइप 1 का दूसरा पार्ट है हमारा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आपको देखने को मिलेगा। कहेगा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, योग बाई n होता है, ठीक है। इसी के थ्रू आप इजीली वे में निकाल पाएंगे। योग कितना है 24, संख्या कितनी है 3, इसी से आप भाग कर दीजिए, तो बीच की संख्या निकल जाएगी 3/24। यदि आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए बीच की संख्या है, चूंकि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना बोला 24, तो इसके बाद का सम संख्या कौन सा होगा 10 होगा, और इसके पहले का सम संख्या कौन सा होगा 6 होगा। अब जोड़ के देख लीजिए, इन तीनों का योग जो होगा 24 होगा। देखिए 10 और 18 और 6 24, तो वही कह रहा था कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या बताइए, इसी को पूछ रहा था। कुछ नहीं करना, योग में आप संख्या का भाग कर दीजिए, तुरंत निकल आएगा बीच की संख्या, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना कह रहा है 80 है, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करिए, सबसे बीच वाली संख्या को ज्ञात कर लीजिए ना, बीच वाली संख्या पता चल जाएगा, तो सबसे छोटी सम संख्या पता चल जाएगा। अब बीच की संख्या निकालते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए योग में से हम इस संख्या का भाग कर देते हैं। कितनी संख्या 5 ना, तो 5 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके बीच की संख्या हमारी क्या निकल गई 16। अब ये पूछ क्या रहा था, सबसे छोटी संख्या, तो इधर जाएंगे तो बड़ा होगा, 16 और 2 18 और 2 20। बड़ा पूछता तो ये हो जाता, चूंकि छोटा पूछ रहा था हमको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। 16 के बाद पहले क्या आएगा 14, 14 पहले क्या आएगा 12। तो मतलब 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है कितना है 80 है, तो सबसे छोटी इसमें से कौन सी होगी
संख्या, ये वाला होगा 12। ये ऑप्शन सही है। यदि आपको डाउट है कि भाई ये सही है कि नहीं है, तो आप इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा? 80 होगा। वही कह रहा था, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या बताइए। ठीक है ना? तो सबसे छोटी सम संख्या ये होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो हम लोग बीज की संख्या सबसे पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, बीज की संख्या पता चल जाएगा तो इजी हो जाएगा फिर बड़ी संख्या निकालना। तो 200 बीज की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? योग में संख्या का भाग कर देते हैं। कितनी संख्या? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 और ये हो गया 0। ठीक है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो ये तो बीच का हो गया। ठीक है, चूंकि बड़ी पूछ रहा था, अब इधर जाइए। 50 के बाद क्या आएगा? 52। 52 के बाद क्या आएगा? 54। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? ये है 54। और इधर भी आप चाहेंगे तो लिख करके आप चेक कर सकते हो कि इन सबका योग 250 है कि नहीं। चूंकि हमसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये होगा 54। ये बी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा मैथमेटिक्स का कोर्स है, तो ये तो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा ही। और बाकी एक सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग का पूरा कोर्स हमारा क्या है? पेड है। और उसको लेने के लिए मात्र फीस 25 रुपये है। यदि आप वो फीस 25 रुपये पे करते हैं तो आपको क्लास मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? फ्रेंड्स थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, उसके लिए सॉरी। अब हम लोग देखिए इतने बड़े फैमिली से नहीं है कि अपना स्टूडियो बना करके वीडियोस क्रिएट कर सकें और बाहर की वॉइस ना आए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहा, यदि हमारे पेड कोर्स बिकते हैं जो ओनली 10 रुपीज़ का है, तो अच्छा खासा बिकता है, तो हो सकता है अपना एक स्टूडियो बना करके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। ओके, चलिए छोड़िए इन सब बातों को। क्या कह रहा है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए तो बहुत ईजी है। योग में आपको क्या करना है? संख्या का भाग कर देना है। कितनी संख्या है? 3। तो 17 या क्या होता है? 51। तो क्या कहा था कि ठीक बीच वाली संख्या बताइए विषम कौन सी है? तो यही होगा 17। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले बीच की संख्या आप निकाला करिए। तो उससे क्या होता है? इजी हो जाता है प्रोसेस। ठीक है ना? योग कितना है? 145। संख्या कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, तो 5 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 दूना 10 और 5 नौ 45। तो ये तो बीच की संख्या हो गई। क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या पूछा था। इसके पहले कौन सा होगा? 27 होगा। इसके पहले कौन सा होगा? 25 होगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? ये होगा आपका 25। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे छोटी पूछा था तो ये होगा। यदि मान लीजिए कहता कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो चूंकि 5 क्रमागत विषम संख्या बोला था ना, तो 3 क्रमागत विषम है। एक और बढ़ा लीजिए 31, एक और बढ़ा लीजिए 33। यदि बड़ा पूछता क्रमागत विषम संख्या तो ये आपका हो जाता। चूंकि छोटा पूछ रहा तो ये होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, उसको आप लोग लाइक करते रहिए। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितना इजीली वे में मैं चीजें बता रहा हूँ। यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट करके बताइए कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमको बीच की संख्या निकालनी है ना। बीच की संख्या निकलता है तो इजी हो जाता है प्रोसेस। कितना संख्या है? 5 लिख लीजिए। 11 पचे कितना होगा? 55। क्योंकि कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। तो 11 के बाद क्या होगा? 13। 13 के बाद क्या होगा? 15।
और चूंकि बड़ी विषम संख्या पूछ रहा है तो हमको इसी से मतलब है। छोटी विषम संख्या पूछता तो इधर जाना पड़ता। तो 3 क्रमागत विषम संख्या हो ही गया है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो 11 के पहले क्या आएगा? 9 आएगा, 9 के पहले क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछता तो ये होता, चूंकि सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है तो ये हमारा होगा। और इन सबका योग कितना है? 55 है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या है और इनका योग कह रहा है कि 36 है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अब तीसरी संख्या बताइए कौन सी है, इसको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, बीच की संख्या आप निकाल लीजिए। बीच की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योग कितना है? 36, संख्या कितनी है? 4, आप भाग कर दीजिए, 4 नवा 36। ओके, चूंकि कह रहा है कि सम संख्याओं का योग 36 है तो ये तो विषम है, तो इसके पहले देखिए क्या आएगा, इसके पहले सम संख्या क्या आएगा? 8 आएगा, और इसके बाद सम संख्या क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो बीच का है, जो कि क्रमागत पूछ रहा है। तो 8, देखिए 10 के पहले क्या आएगा? 8 आएगा। इसके पहले सम संख्या क्या आएगा? इसके पहले सम संख्या आएगा आपका 6। तो देखिए 6, पहली सम संख्या क्या है? 6, दूसरी सम संख्या क्या है? 8, तीसरी सम संख्या क्या है? 10। तो देखिए 4 क्रमागत बोला था ना, तो 1 2 3, एक और बढ़ाइए, 10 के बाद सम संख्या क्या आएगा? 12 आएगा। अब देखिए 4 क्रमागत सम संख्या हो गया, 1 2 3 4। वो कह रहा था कि अब तीसरी क्रमागत संख्या बताइए कौन सी है, तीसरी पूछ रहा था ना। तो इसमें तीसरा देखिए कौन सा है? 1 2 3, ये वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक मारते रहिए, और यदि रीजनिंग का कोर्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए कि सर रीजनिंग का हमें कोर्स चाहिए। ठीक है, और उसकी फीस ओनली 25 रुपीज़ है, उसको पेड कीजिए, और रीजनिंग का कोर्स घर बैठे ही मात्र 25 रुपये में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है, बीच की संख्या निकालिए। 102 में आप 6 का भाग कीजिए, तो 17 छका कितना होता है? 102। चूंकि ये विषम है, चूंकि ये विषम संख्या है तो ये बीच की संख्या हो गई। अब आप क्या कीजिए कि इसके पहले सम संख्या क्या आएगा? 16 आएगा, और इसके पहले क्या आएगा? 14 आएगा, और इसके पहले क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये तो बीच का था, तो ये 3 क्रमागत संख्या हो गई, और इसके बीच से 3 क्रमागत संख्या और होंगी। तो 16 के बाद सम संख्या कितना होगा? 18 20 22। चूंकि कह रहा था कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 102 है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम संख्या ये होगा 12। देखिए वो कह रहा है कि 12 14 16 18 प्लस 20 प्लस 22, इन सब का योग कितना दे रहा है? 102। तो वही पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो यही होगी। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा, इन सबका योग 102 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही कहा था 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो आपको केवल इससे मतलब था, बाकी ये मैं समझाने के लिए लिखा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक मारते रहिए। ओके, आप देख रहे हैं कितना इजीली वे में आपको चीजें सीखने को मिल रहा है। आज आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ कोई यूट्यूब पे टीचर मिला है। ठीक है ना, और मेरे कोर्स को आप खरीदिए जरूर। ठीक है, जो रीजनिंग का है, क्योंकि 25 रुपए में कोर्स फ्रेंड कहाँ मिलने वाला है। आप कहीं कोचिंग में जाते हैं तो एक दिन की जो आपका किराया लगता है वो 25 से 50 रुपए लग जाता है, महीने के जोड़ा जाए तो 1500 तो किराया हो गया। 25 रुपए में कहाँ कोर्स आपको मिलने वाला है। तो आप मुझे आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हो, और क्योंकि इतना एफर्ट डाल करके हम लोग ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए नहीं है।
और उसमें कुछ क्या होता है कि हम लोगों को पैसे कुछ मिल जाते हैं, तो इससे और बेहतर चीज़ें हम कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं हैं कि डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा सकूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा ना कि कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, बीच की संख्या निकाला कीजिए, तब चीज़ें ईज़ी हो जाता है। ओके? देखिए, बीच की संख्या सबसे पहले निकालिए 18 चौका 72। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। चूँकि ये सम है, तो आप क्या कीजिए, इसके पहले विषम संख्या कौन-सा आएगा? 17 आएगा, और इसके पहले कौन-सा आएगा? 15 आएगा। तो ये तो छोटी होगी विषम संख्या, लेकिन बड़ा पूछा है तो इधर हमको जाना पड़ेगा। इधर जाना पड़ेगा। तो 17 के बाद कौन-सा आएगा? 19 आएगा विषम संख्या। 19 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। तो वही पूछ रहा था कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन-सी है? तो ये होगा 21। और आप जोड़ के देख लीजिएगा, इन चारों क्रमागत संख्याओं का योग कितना? 72 होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है फ्रेंड्स समझने में? यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है। डेफ़िनेटली उसका मैं सॉल्यूशन निकालूँगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा ये, और कॉपी देखिए भर गई है, तो इतने से मुझे काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है ना? कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या बताइए। सबसे पहले हमको बीच की संख्या निकालना है, तो आप क्या कीजिए, संख्या से भाग कर दीजिए। तो 6 त्रिका 18, ये हो गया 0। चूँकि कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है? चौथी संख्या पूछ रहे थे तो बीच की हो गई, तो अब क्या कीजिए, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, ठीक है? 30 के पहले क्या आएगा विषम? 29, और इसके पहले क्या आएगा? 27, इसके पहले क्या आएगा? 25, और 30 के और 29 के बाद क्या आएगा विषम संख्या? 31 आएगा। 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, ठीक है? अब देखिए चूँकि यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याएँ हैं और इनका योग 180 है, तो चौथी संख्या बताइए। 1, 2, 3, 4, चौथी संख्या हमारी कौन-सी होगी? 31 होगा। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही ईज़िली वे में समझ में आया होगा, और कहीं पे भी यदि प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो और उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। ठीक है ना? तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।